किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। सब अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी बिता रहे थे। उसी में से एक लक्ष्मी चिड़िया भी थी। लक्ष्मी चिड़िया इन दिनों अपने बहन के घर पे थी। दीदी, अब मुझे वापस जाना चाहिए। काफी दिन मैंने आपके घोंसले में बिता लिए हैं। तू जा रही है? अब तू चली जाएगी तो फिर मेरा भी मन नहीं लगेगा। पता भी नहीं चलता है कि दिन कैसे गुजरते हैं। आप चिंता ना करो दीदी, मैं फिर से आऊंगी आपके घोंसले में। और अगर आपको मन ना लगे तो आप मेरे जंगल आना। वहाँ पर भी खूब सारी मस्ती करेंगे हम दोनों और बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब मैं जाकर अपना घोंसला मरम्मत करूंगी। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं और बरसात भी शुरू होने वाली होगी। इस बार तो मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी बोल रहा था कि बरसात इस बार देरों तक होगी। इम्तिहान आप लोग अपने घोंसले मजबूत कर ले। चलो दीदी, अब मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखना और समय मिले तो मेरे जंगल में भी घूमने फिरने आना। उसके बाद लक्ष्मी चिड़िया अपने घोंसले पर जाती है। चिड़िया, तुमने इस बार कितनी देर कर दी अपने दीदी के यहाँ से आते हुए। सारे पक्षियों ने अपने घोंसले मरम्मत कर लिए हैं और बस तुम ही हो जंगल में जिसने अपने घोंसले मरम्मत नहीं किए हैं। हाँ तोते भैया, वो दिन कैसे बीतते थे पता नहीं लगता था ना। और मुझे देर भी हो गई इस बार आने में। अगली बार से मैं जब भी दीदी के घर जाऊंगी तो समय देख लूंगी कि कब मुझे वापस आना है। अब तो मुझे अपना घोंसला भी मजबूत करना पड़ेगा। मैं चलती हूँ। मुझे घर मजबूत करने के लिए पहले लकड़ियाँ चाहिए होंगी। मुझे लकड़ियाँ ढूंढनी होगी। मैं आज तो बहुत थक गई हूँ, पर तोते भैया ने बोला है कि हो सकता है आज रात से ही बारिश शुरू हो जाए। मुझे कैसे ना कैसे कर अपना घर मजबूत करना ही पड़ेगा। चिड़िया बहुत घूमती है, बहुत खोजती है कि आखिर कहीं तो उसे सूखी लकड़ियाँ मिल जाए, पर उसे कहीं भी सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती। आखिर वह एक जगह पे सूखी लकड़ियाँ खोज ही लेती है। फिर वहाँ पर कौवा आ जाता है और कहता है, क्या कर रही हो तुम लक्ष्मी चिड़िया? तुम मेरे लकड़ी चुरा रही हो? नहीं कौवे भैया, ये लकड़ियाँ मेरी है। मैंने इसे पहले देखा है और इस दिशा में तो मैं कई बार आई हुई हूँ। मुझे पता रहता है किस दिशा में कितनी लकड़ियाँ मिल सकती हैं। है छोटी चिड़िया और बातें करती है बड़ी बड़ी। चुपचाप से चली जा यहाँ से। ये सारी मेरी लकड़ियाँ हैं। अगर नहीं मानेगी तो अपने परिवार को बुलाकर तेरी पिटाई करवा दूंगा। तुम जैसी छोटी चिड़िया की तो औकात ही क्या है हम कौवों के सामने। चिड़िया बहुत भोली थी। उसे डर था कि कहीं लड़ाई ना हो जाए, इसीलिए वह अपने घोंसले पर निकल पड़ती है। सुबह से रात हो जाती है। रात को सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में सो जाते हैं। रात को बारिश शुरू हो जाती है। लक्ष्मी चिड़िया अपने घोंसले में बैठे कहती है, इतनी जोर की बारिश मैंने कभी नहीं देखी। ये बारिश तो अपने प्रभाव से मेरे घर को 2 मिनट में तोड़ देगी। काश मैं अपने घर की मरम्मत पहले करके जाती, फिर तो मुझे कम से कम शांति रहती कि मैंने अपने घर की मरम्मत कर ली है। अब मैं क्या करूं? ये पूरा घर भी हिल रहा है धीरे धीरे। एक काम करती हूँ, बाहर निकल जाती हूँ। अपनी जान गंवाने से अच्छा है कि बाहर निकलकर बैठ जाऊं आराम से। जैसे ही लक्ष्मी चिड़िया बाहर आती है, उसका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। वो जानती थी कि अगर वो किसी भी पक्षी से मदद मांगेगी, कोई भी उसका मदद नहीं करेगा। इसीलिए वो सीधे उल्लू मियाँ के पास जाती है और उल्लू मियाँ को कहती है, उल्लू मियाँ, मुझे मदद की जरूरत है। कृपया कर मेरी मदद करें। दरअसल बात ये है कि मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी कुछ दिन
की मरम्मत नहीं की थी। तोते भैया बोल रहे थे कि आज रात से ही बारिशें शुरू हो जाएंगी और मेरे पास जरा भी वक्त नहीं था। अब मैं क्या करूं? और मेरा तो अब घर भी टूट गया है। आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पास एक घर भी आ जाए और मैं एक रात तो कम से कम अच्छे से बिता सकूं। तुम चिंता ना करो लक्ष्मी चिड़िया, मेरे और तुम्हारे पापा की बहुत अच्छी दोस्ती है बचपन से और मैंने तुम्हारे पापा की बहुत मदद की है। मैं तुम्हें भी जरूर मदद करूंगा। तुम मेरी बेटी जैसी हो। भले तुम्हारे मम्मी पापा इस दुनिया में ना हो, पर तुम मुझे अपने पापा समझ सकती हो। मेरे पास कुछ जल है, उस जल को तुम एक फल के ऊपर छिड़कना, वह फल विशाल हो जाएगा और उसके अंदर एक दरवाजा बन जाएगा। तुम उस घर में रह सकती हो। अब चाहे कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, तुम्हारे फल को कुछ नहीं होगा और तुम्हें कभी घर मजबूत करने की टेंशन भी नहीं रहेगी। जब लक्ष्मी चिड़िया थोड़ा सा जल उस फल पे डालती है तो वो फल बदलकर एक घर में बदल जाता है और वो अपनी खुशी खुशी जिंदगी जीने लगती है।